उस पर किनका फोटो छप रहा था? कौन ख्याति प्राप्त करना चाहते थे? भाई जन्म प्रमाण पत्र में अगर फोटो डाले तो लगे कि नहीं जन्म प्रमाण पत्र में फोटो डाल। मृत्यु प्रमाण पत्र जिसको निर्गत किया जा रहा था उसमें भी अपना फोटो डाल रहे थे। तो ख्याति प्राप्त किनको चाहिए? ये बिहार के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और जो मेडल आप देख रहे हैं या मेडल आप जिनसे ख्याति ले लें, जिनसे मेडल प्राप्त कर लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका सबसे पहले हम एक चीज जरूर ये कहना चाहेंगे कि आज जो पूरे बिहार का जो हालात है, देश का चौथा स्तंभ आप लोग होते हैं। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप कोई जनसुराज नहीं, कोई प्रशांत किशोर नहीं, कोई अन्य पार्टी नहीं, जो जमीनी हकीकत है सिर्फ आप उसे दिखाने में जो हालात हो रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चाहे जितना हालात को झेलना पड़े, जमीनी हकीकत को जरूर हमारे बिहार के नौजवानों के बीच में लाने का काम करें। और जो भी गरीब मजदूर पीड़ित परिवार के लोग हमारे गार्जियन बता ही रहे थे, क्या देख रहे हैं किस तरह से पीठ पर लाद लाद के अपना मरीज को दिखाने के लिए मजबूर है। कहीं न कहीं अगर समीक्षा करनी है तो 10 बजे से 2 बजे तक आप विभिन्न हॉस्पिटल में, चाहे IGMS हो या PMCH हो, NMCH हो। और सबसे बड़ी परेशानी ये मैं बता दूं कि अभी क्या कर दिया गया है, कई हॉस्पिटलों में हमने देखा कि गूगल आपका मोबाइल नंबर टैग होता है। अब मरीज लेके बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं, उनका मोबाइल नंबर उसे ही कीजिए तो पर्चा निकलेगा, तो उस पर्चा पे आपको दिखाइए। बहुत सारे मोबाइल ठीक है एंड्रॉइड रखे हुए हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं कि कैसे हम कौन सा ऑप्शन डालें। इसके कारण बहुत सारे मरीज को पर्चा नहीं कर पाता, वो दिखा नहीं पाते। तो इस तरह की जो बाधाएं हैं इसको खत्म होनी चाहिए, यही हम आप लोग से निवेदन करेंगे। खत्म कैसे होगी? हम लोग का तो एंट्री नहीं है वहाँ पर मीडिया का, तो कैसे हम दिखाएंगे? तो वोट बदलिए, अपना प्रशासन बदलिए। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, और हम लोग सभी बिहारी होने के नाते सबको स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है। और अभी चर्चा कर रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नीति आयोग है, उसके सर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कारक है, एक फैक्टर है बहुत बड़ा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। इसमें 2 विषय आते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों विषयों पर मैंने यानी मानव विकास सूचकांक के मामले में जो नीति आयोग का सर्वे है उसमें सबसे नीचे बिहार आज भी है। अब 20 वर्षों से शासन है और 20 वर्षों के बाद भी जिस प्रदेश का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चौपट हो, सबसे नीचे हो, तो उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैसा कर सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं लोग आसानी से समझी जा सकती है। दूसरे और फैक्टर आप देखेंगे, ये सिर्फ नीति आयोग के सर्वे नहीं, नीति आयोग के सर्वे में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है तो बहुत सारे इतने फैक्टर हैं, इतने सब फैक्टर हैं, इतने चीज़ों को स्टडी करने के बाद, जैसे अब ईवेनो का जो है WHO का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, उसका जो स्टैंडर्ड है। लेकिन ये बिहार में क्या है, 22,000। इसमें मात्र 2100 कुछ पर डॉक्टर एक हैं। तो यह जो स्थिति है इतनी गड़बड़, और ये पहले तो और ख़राब थे। इन्होंने बीच में कुछ डॉक्टरों की बहाली किया, तब थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो अब बताइए कि बार बार ये मानक जो है आपको बताया जाता है कि एक अच्छा प्रदेश को, विकसित प्रदेश को या विकासशील प्रदेश को होने के लिए यह सब जो जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तीसरी आप बात करें कि बिहार में बजट, स्वास्थ्य पर बजट तो ठीक है, लेकिन उस बजट का लगभग 30% खर्च ही नहीं हो रहे हैं। तो यह भी एक मंत्री की कार्यकुशलता दर्शाता है। और सबसे बड़ी, आप लगातार देखते होंगे कि जो कभी कभी गरीब मरीज होते हैं
वो अगर अस्पताल में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य प्रशासन तैयार नहीं होता है। कभी कभी लोग अपने कंधों पर टांग करके, कभी ठेला लेकर के या कभी और रिक्शा लेकर के वह डेड बॉडी को जिस तरह से उनके परिजन ले जाते हैं वह देख करके सभ्य मानव का हृदय कांप उठता है कि आज बताइए कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ये है। उसके बाद अभी आपने सुना होगा NMCH में कि एक मरीज को पैर में चूहा काट लिया। तो जो लोग मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और अस्पताल की दुर्व्यवस्था इस तरह की है कि पैर में चूहा काट ले फिर जख्मी हो जाए, ये किस तरह की व्यवस्था है भाई। और सबसे उदाहरण मिला आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की जांच हो गई कि कोरोना काल में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की थी, पोल खुल गई। NMCH में पानी भरा हुआ था, एक फ्लोर जो था पूरा पानी में जलमग्न था। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कई दिनों तक अपने घरों में बंद रहे थे और वो बाहर नहीं निकले थे कि क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भी बंद थे, स्वास्थ्य मंत्री भी अपने घरों में बंद थे। ये सब लोगों ने आपने देखा है। हम लोगों ने इस बात को लेकर उस समय सदन में भी सवाल किया था, बजट में के इस चर्चा की थी बड़ी विस्तार से कि कोरोना काल में अगर ये बिहार के जो लोग डॉक्टर जिनको कहते हैं, जिनको तथाकथित कुछ लोग कहते हैं झोले छाप या कंपाउंडर हैं या गांव के लोग हैं जो कम डिग्री लेकर के जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो नहीं होते, वो सामने नहीं आते तो जो संख्या आप देख रहे हैं बाहर ये बिहार में मरने वालों की, इस संख्या का बहुत ज़्यादा अंतर होता। उन लोगों ने सब घरों में जाकर के जान बचाई थी। तब कोरोना काल में आपने देख लिया, एक बार जांच हुई थी एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस में जो जीवन रक्षक दवाएं होती है वो नदारद था। और हम लोग सभी बिहारी होने के नाते सबको स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है। और अभी चर्चा कर रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नीति आयोग है, उसके सर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कारक है, एक फैक्टर है बहुत बड़ा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। इसमें दो विषय आते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों विषयों पर मैंने यानी मानव विकास सूचकांक के मामले में जो नीति आयोग का सर्वे है उसमें सबसे नीचे बिहार आज भी है। अब 20 वर्षों से शासन है और 20 वर्षों के बाद भी जिस प्रदेश का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चौपट हो, सबसे नीचे हो, तो उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैसा कह सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं लोग आसानी से समझी जा सकती है। दूसरे और फैक्टर आप देखेंगे, ये सिर्फ नीति आयोग के सर्वे नहीं, नीति आयोग के सर्वे में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है तो बहुत सारे इतने फैक्टर हैं, इतने सब फैक्टर हैं, इतने चीज़ों को स्टडी करने के बाद, जैसे अब ईवेनो का जो है WHO का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, उसका जो स्टैंडर्ड है। लेकिन ये बिहार में क्या है 22,000। इसमें मात्र 2100 कुछ पर डॉक्टर एक हैं। तो यह जो स्थिति है इतनी गड़बड़, और ये पहले तो और ख़राब थे। इन्होंने बीच में कोई डॉक्टरों की बहाली किया तब थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो अब बताइए कि बार बार ये मानक जो है आपको बताया जाता है कि एक अच्छा प्रदेश को, विकसित प्रदेश को या विकासशील प्रदेश को होने के लिए यह सब जो जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तीसरी आप बात करें कि बिहार में बजट, स्वास्थ्य पर बजट तो ठीक है, लेकिन उस बजट का लगभग 30% खर्च ही नहीं हो रहे हैं। तो यह भी एक मंत्री की कार्यकुशलता दर्शाता है। और सबसे बड़ी, आप लगातार देखते होंगे कि जो कभी कभी गरीब मरीज होते हैं
वो अगर अस्पताल में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य प्रशासन तैयार नहीं होता है। कभी कभी लोग अपने कंधों पर टांग करके, कभी ठेला लेकर के या कभी और रिक्शा लेकर के वह डेड बॉडी को जिस तरह से उनके परिजन ले जाते हैं, वह देख करके सभ्य मानव का हृदय कांप उठता है कि आज बताइए कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ये है। उसके बाद अभी आपने सुना होगा NMCH में कि एक मरीज को पैर में चूहा काट लिया। तो जो लोग मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और अस्पताल की दुर्व्यवस्था इस तरह की है कि पैर में चूहा काट ले फिर जख्मी हो जाए, ये किस तरह की व्यवस्था है भाई। और सबसे उदाहरण मिला आपको, कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की जांच हो गई कि कोरोना काल में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की थी, पोल खुल गई। NMCH में पानी भरा हुआ था, एक फ्लोर जो था पूरा पानी में जलमग्न था। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कई दिनों तक अपने घरों में बंद रहे थे और वो बाहर नहीं निकले थे कि क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भी बंद थे, स्वास्थ्य मंत्री भी अपने घरों में बंद थे। ये सब लोगों ने आपने देखा है। हम लोगों ने इस बात को लेकर उस समय सदन में भी सवाल किया था, बजट में के इस चर्चा की थी बड़ी विस्तार से कि कोरोना काल में अगर ये बिहार के जो लोग डॉक्टर जिनको कहते हैं, जिनको तथाकथित कुछ लोग कहते हैं झोले छाप या कंपाउंडर हैं या गांव के लोग हैं जो कम डिग्री लेकर के जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो नहीं होते, वो सामने नहीं आते तो जो संख्या आज देख रहे हैं बाहर ये बिहार में मरने वालों की, इस संख्या का बहुत ज़्यादा अंतर होता। उन लोगों ने सब घरों में जाकर के जान बचाई थी। तब कोरोना काल में आपने देख लिया, एक बार जांच हुई थी एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस में जो जीवन रक्षक दवाएं होती है वो नदारद था।